अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिलेट विद फ़िज़ा। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रांड न्यू व्लॉग। तो अगर आप लोग इस जैकेट में मुझे देखकर कंफ्यूज हो रहे हो कि शायद पुणे में ठंड पड़ रही हो इसीलिए मैंने जैकेट पहनी है, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। इनफैक्ट यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि रमज़ान में रोज़ा रखना कितना मुश्किल होने वाला है इस बार, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। पुणे में आज तक इतनी गर्मी नहीं पड़ी जब से मैं पैदा हुई हूँ, तब से तो मैंने नहीं देखा कि इतनी गर्मी पड़ी हो, और वो भी फ़ैब के मंथ में। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, बट चलो रोज़े तो रखने ही हैं वैसे तो खैर, और ये गर्मी भी झेलना है। बट मैंने ये जैकेट इसलिए पहनी है बिकॉज़ बाहर मैं कितना भी मेन कैरेक्टर एनर्जी में रहूँ और ये दिखाऊं कि मैं मेरी लाइफ की हीरोइन हूँ, बट मैं घर में पैजामा टी शर्ट में ही घूमूंगी। और जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो ये मैं 90% गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ कि घर में हम लोग यही अवतार में रहते हैं, और ये अवतार मैं आप लोग को दिखा नहीं सकती थी बिकॉज़ ऑब्वियस रीजंस। तो मैंने जैकेट पहन लिया इसीलिए ताकि वीडियो शूट कर सकूं मैं। तो यहाँ पर मैंने ये व्लॉग बनाया है स्पेशली रमज़ान प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज़ रमज़ान का टाइम आ चुका है फाइनली, जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि कब रमज़ान मंथ स्टार्ट हो। बिकॉज़ रमज़ान की रौनकें तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती हैं। तो उसी तरह हम लोग सब वेट करते हैं, और जब रमज़ान आता है ना तो उसकी बहुत सारी प्रिपरेशन भी हमें करनी होती है, बिकॉज़ एज़ अ गर्ल बहुत ज़्यादा काम होते हैं रमज़ान में। इफ़्तार के तो बहुत ही ज़्यादा काम, और हर चीज़ें अगर आपकी रेडी हो ना तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए मैं सारी चीज़ें जितनी सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं या पेस्ट चटनी सब बना कर रखती हूँ प्रिपेयर करके। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँ कि किस तरीके से मैं सारे काम करती हूँ रमज़ान से पहले ही, ताकि रमज़ान में इफ़्तारी के वक्त प्रॉब्लम ना हो। और रमज़ान में इफ़्तारी बनाने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये होता है कि क्या बनेगा आज इफ़्तारी में, ये सोचने में ज़्यादा ही टाइम चला जाता है। और जब तक ये हमारे दिमाग में आता है कि आज ये चीज़ ट्राई करते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा टाइम जा चुका होता है। उसके बाद अगर आप कट करने बैठो, पेस्ट बनाने बैठो और ये सारी चीज़ें करने बैठो तो बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा। इफ़्तारी का भी टाइम निकल सकता है उस चीज़ में। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें करके रखती हूँ ताकि मुझे पूरा टाइम मिल सके ये सोचने में कि क्या बनेगा आज, जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्रिपेयर करने आ गई थी, और मैंने 6:45 बजे से मैंने स्टार्ट किया सारे काम करना, बिकॉज़ शाम में जो काम हो जाते हैं ना वो सुबह में नहीं हो सकते मुझसे। आई गेस जितने भी नाइट पर्सन लोग हैं जो रात में जागते हैं उन लोग को पता होगा ये चीज़ कि सुबह में काम करना कितना मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा हार्ड है ये चीज़ कि सुबह में कुछ करो। इसीलिए मैं सारे काम शाम में करती हूँ, रात में करती हूँ, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्टिवनेस होती है मेरे अंदर और मैं सारे काम इजीली कर लूँगी। और सुबह में मुझे खुद का होश नहीं रहता तो मैं सुबह में काम क्या करूँगी, इसलिए मैं सुबह में कुछ भी नहीं करती। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, तो यहाँ पर मैं शामी कबाब की प्रिपरेशन कर रही थी, जिसके मतलब जो हम लोग को सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे डैडी को तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए हम लोग ये शामी कबाब बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं आप लोग फ्रिज में अगर आप चाहें तो वीडियो में तो आप देख ही रहे होगे। अगर आपको इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स वगैरह चाहिए तो वो भी मैं अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगी और शॉर्ट्स में आप लोग को डाल के दूंगी, तो उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको भी स्टोर करके रख दिया था। और वैसे मैं आपको बता दूं कि देखते ही देखते वी हैव completed 1 year on YouTube. So thank you so much for all the love you have given to me in this 1 year. और इंशाल्लाह आगे भी आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और 1 साल हो गए वैसे तो, बट 1K मेरे अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, विच इज़ वेरी 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 सैड। पर क्या करें, हम भी ढीठ किस्म के लोग हैं, हम लोग हार नहीं मानते। तो मैंने तो वैसे गिव अप कर दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने सोचा था कि अब तो छोड़ देते हैं, जाने दो, कोई फ़ायदा नहीं है। बट माई सिस्टर्स कन्विंस्ड मी कि नहीं, चालू रखो, शायद
हो जाएंगे इंशाल्लाह, इस ईयर तो हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग को क्या लगता है कि मेरी सिस्टर्स राइट थे? अगर राइट थे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो और 1K करके दिखाओ। मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरी बहनों के लिए ही कर दो यार। तो यहाँ पर मैंने चटनियाँ पीस ली थी, जिस तरीके से मैं हमेशा चटनी बनाती हूँ, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो यहाँ पर चटनी हो गई थी रेडी और उसको स्टोर करके रखना था। बाद में हम टेस्टी पकौड़े बनाएंगे तो इसके साथ खाने में मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गई थी चटनी रेडी और उसको स्टोर करके रखना था। ये सारे काम हो जाते हैं तो रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज़ रमज़ान में बहुत ही एक्स्ट्रा काम निकलते, बर्तन होता है डेली डे का और बहुत से काम होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो काम आपके हो गए रहते हैं वो ज़्यादा अच्छा है कि हो जाएँ, तो आप लोग दूसरे काम में टाइम दे सकते हो और आप इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हो। इसीलिए सारे काम हो जाएं तो उतना ही बेटर है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वे यू ऑलवेज़ डू। एंड आई गॉट दिस कमेंट रिसेंटली जिसमें उन्होंने बोला कि दे आर एक्साइटेड फॉर माई वीडियो रमज़ान सीरीज़। तो वो कमेंट देख के मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई फॉर रमज़ान सीरीज़। तो इंशाल्लाह रमज़ान सीरीज़ आएगी ज़रूर। तो आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। और वो कमेंट देख के तो मैं उनसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई फॉर द रमज़ान सीरीज़। तो इसी तरह आप लोग प्यारे कमेंट करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए वीडियोस बनाने के लिए और आप लोग को भी मज़ा आए वीडियोस देखने के लिए। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग द वे यू डू। थैंक यू।